सीटेट वाले जो भी स्टूडेंट है जिसने देख लिया ये वीडियो, अंतिम वार है दोस्तों हिंदी का। और ऐसा ट्रिक आज तक कभी यूट्यूब पर आपको नहीं मिला होगा। ये अंतिम वार है, इसके देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा हिंदी का। स्पेशल ये ब्रह्मास्त्र वीडियो है हिंदी का, जो 15 प्रैक्टिस प्रीवियस सेट का मैंने कीवर्ड निकाला है। टैगवर्ड नहीं दोस्तों, कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? तो एक रहेगा तो क्या आंसर होगा, उसको कहते हैं कीवर्ड। और ये ऐसा वीडियो, इसको अधिक से अधिक शेयर करना है, जितने भी सीटेट वाले लोग हैं अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ब्रह्मास्त्र वीडियो आपके अंत समय के लिए सबसे हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इसको। और ये जो वीडियो है मैं आपको बताऊं, सीटेट के लिए स्पेशल हिंदी ब्रह्मास्त्र वीडियो बनाया गया है। और ये क्लास में पढ़ाया गया था, जो नोट्स बना था वो कीवर्ड बनाया गया था, स्पेशल कीवर्ड। तो आप सभी को ऑनलाइन में उपलब्ध करा रहा हूं, ध्यान से प्रैक्टिस सेट 1 को शुरू करते हैं। देखिए अब कहे सर कीवर्ड होता क्या है, ये कौन चिड़िया का नाम है भाई? तो मैं बता दूं कि देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में लिखे अकादमिक भाषा तो आंसर में औपचारिक जरूर रहेगा। तो ये आपका एक कीवर्ड हो गया कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में औपचारिक अकादमिक भाषा की बात करेगा तो आंसर जाएगा औपचारिक, आएगा ही आएगा, क्योंकि ये कीवर्ड बना हुआ है। काफी मेहनत के बाद ये क्लास नोट्स है दोस्तों, है ना। क्लास में नोट्स जो बनाया गया था, बोर्ड पर जो बताया गया था, वो चीज है आप लोगों को फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। भाषा शिक्षण का प्रत्यक्ष विधि के बारे में पूछेगा तो 2 प्रत्यक्ष विधि होती है, एक श्रवण भाषिक, एक होता है श्रवण दृश्य। ठीक है, तो ये आएगा तो 2 कर लेना है। कठिनाई स्तर 30 वाले प्रश्न रहेंगे, सुन लीजिए ध्यान से। कठिनाई स्तर 30 के ऊपर वाले जितने भी प्रश्न होंगे उसको पाठचर्या से हटा देना चाहिए। याद रखिएगा, एक कीवर्ड बनना है, और ऐसा कीवर्ड जो पूरे जितने भी प्रीवियस हिंदी का आप लोग सेट मारते हैं सबका निचोड़ यहां मैं रखा हूं, ताकि आप सीटेट में बेटर कर पाए। बात समझे? तो बीच में मैं नहीं बोलूंगा, आप सभी को शेयर करना, इसको दबा करके शेयर करना है, अपने दोस्तों के पास वायरल कर देना है, भेज भेज करके, क्योंकि ये अंत समय का वार है और ये ब्रह्मास्त्र है जो काम करेगा 200%। भैया अगला प्रश्न पर आते हैं, और इसके बाद मैं बोलूंगा नहीं शेयर सब्सक्राइब लाइक के बारे में, आप सभी को ईमानदारी से करना है। अगर मौन अवधि के बारे में बोलेगा तो भाषा के साथ काम करना ही क्या कहलाता है? मौन अवधि। तो पूछेगा कि मौन अवधि में क्या होता है, तो भाषा के साथ काम करना। ईएलएल विद्यार्थी क्या है? तो दृश्यात्मक विद्यार्थी को ही हम ईएलएल विद्यार्थी कहते हैं। ठीक है। व्याकरण अनुवाद विधि कौन सी होती है या किस रूप में होती है? तो निगनात्मक रूप में पढ़ाया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि किस रूप में पढ़ाई जाती है? तो निगनात्मक में। निर्देश पठन क्या है, या निर्देश पठन की बात करेगा तो निकटस्थ आंसर जाएगा। निकटस्थ बोले तो निकट में रहेगा तब ना निर्देश देगा भाई, है ना। और निकटस्थ किसका है? तो वाइगोत्स्की का है। ठीक है, ये आपका कीवर्ड बनते जा रहा है। तुकबंदी कह दिया कोई क्वेश्चन में, तुकबंदी ध्वनि, तो आंसर में जाएगा ध्वनात्मक जागरूकता। लिख लीजिए, ये कभी नहीं आपको आपके अंदर इतना चेंज ला देगा ये वीडियो, जो आप कभी नहीं देखा होगा किसी यूट्यूब चैनल वाले आपको इसे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दे, है ना। कीवर्ड प्रवाह पठन का आदर्श रूप पूछेगा कि प्रवाह पठन का आदर्श रूप क्या होता है, तो ऊंचे स्वर में पठन करना ही या सस्वर। ठीक है, आंसर में ये जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको पूरा बोर्ड्स पर नोट्स बनाया गया था, और यहाँ पे कुछ अलग से लिखी जा रही है। लेखन, एक सेकेंड सुनिएगा, लेखन कौशल की त्रुटि नहीं है, लहजा है ना। तो अगर पूछेगा लेखन कौशल की त्रुटि कौन सा नहीं है, तो लहजा जो होता है लेखन कौशल का त्रुटि नहीं होता है। अब अगला है, अगला कहता है आदेश निर्देश की बात कर दिया, 2 नंबर सेट का देख लीजिए, तो समग्र भौतिक प्रक्रिया आंसर में जाएगा। आदेश निर्देश क्या है? तो समग्र भौतिक प्रक्रिया है। सुनते चलिए, मैं जैसे बोल रहा हूं ना उससे क्वेश्चन बन जाएगा।
शब्द सही से लिख सके, अगर कोई बच्चा शब्द सही से लिख ले रहा है ना, कोई भी बच्चा, तो उसमें जाएगा संयुक्तिकरण और रूपांतरण जाएगा कीवर्ड, इसका यही आंसर सही जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद में है ड्रामा सिखाना। अगर किसी बच्चा को ड्रामा सिखा रहे हैं तो समझिए आंसर में उसका क्या होगा, संप्रेषणात्मक दक्षता अच्छा होगा। ठीक है, अगला है ड्रिल विकल्प सूची का प्रयोग करना है, क्या कहलाता है, तो संरचनात्मक कहलाता है। ड्रिल विकल्प सूची का प्रयोग क्या कहलाता है, तो संरचनात्मक कहलाता है। ठीक है, अगर भाषा अर्जन की बात कर दिया और सार्वभौमिक व्याकरण की बात कर दिया तो वैज्ञानिक जाएगा नोम चॉम्स्की। ठीक है, चित्र दिखाना और नाम बताना, कोई क्वेश्चन में कह दिया कि एक टीचर है जो चित्र दिखा रहा है और तब उसका नाम बता रहा है, तो टीचर क्या कर रहा है, तो टीचर कर रहा है नए शब्दों को जानकारी दे रहा है। ठीक है, अगला हो जाएगा पाठ पढ़ने से पहले चर्चा। अगर कोई टीचर कर रहा है तो मतलब क्या कर रहा है टीचर, तो पूर्व ज्ञान से जोड़ने का काम कर रहा है। प्रतिस्थापन या विकल्प सूची की बात करेगा कभी भी कोई भी क्वेश्चन में, तो व्याकरण जो होता है वह प्रतिस्थापन के अंतर्गत जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जो मैं कीवर्ड बता रहा हूँ। द्विभाषिक शब्द सूची की बात कर देगा, कभी भी द्विभाषिक लिख दिया 100% आपका आंसर में अगर दे दिया, व्याकरण अनुवाद मारिएगा, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, इसको गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, आपकी बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक शिक्षण में विधि पूछ रहा है कि नाटक जो शिक्षण होता है उसमें कौन सी भी विधि होती है, तो नाटक शिक्षण की विधि सबसे अच्छा होगा भूमिका निर्वाह, रोल प्ले बोलते हैं उसको। सरसरी पठन है ना कहेगा तो अखबार पढ़ना सरसरी पठन, बारीकी पठन कहेगा तो विज्ञापन पढ़ना बारीकी पठन। इसके दो है ना, इसके उपकौशल क्या है, तो पठन। तो प्रश्न पूछेगा कि पठन का उपकौशल, दो उपकौशल कौन कौन है, तो एक होगा बारीकी से पढ़ना और दूसरा सरसरी तौर पे पढ़ना। पढ़ने का दो उपकौशल, बारीकी और सरसरी। ठीक है, तो बारीकी से हम पढ़ते हैं विज्ञापन के लिए है ना, सरसरी पढ़ते हैं अखबार। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा हुआ था एक बार। जितना भी प्रश्न है इसमें बना हुआ है, कीवर्ड बना है, सब पूछा हुआ है। चलिए बुनियादी पठन कौशल है, पूछेगा कि बुनियादी पठन कौशल क्या है, तो याद रखिएगा डिकोडिंग करना, शब्द पहचान करना, शब्द भंडारण करना, ये बुनियादी में जाता है। अनुरूप व्यवहार क्या है, तो टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स उपागम को ही हम अनुरूप व्यवहार कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। भाषा किसका सामाजिकरण का उपकरण है, तो अंतः क्रिया का, माने अंतः क्रिया का क्या है, उपकरण है। चलिए विवरण, स्थान, नाम, तारीख या समय खोजना क्या चीज के ज्ञान है, तो स्थानीय अवबोधन का ज्ञान है। ठीक है, ये आंसर में रहेगा। लंबा लेख पढ़ने की बात करेगा तो आंसर में जाएगा विस्तृत पठन। ठीक है, जो न बोले उसको क्या कहते हैं, तो उसमें आंसर में जाएगा मूक। अगला है फोल्डर में बच्चों का क्रमिक रिपोर्ट तैयार करना, है ना, क्रमिक रिपोर्ट कर देगा हमेशा जीवन में कभी भी, तो पोर्टफोलियो जाएगा। ठीक है, लक्ष्य भाषा सिखाना जिसमें मातृभाषा हस्तक्षेप न करे तो 100% उसमें जाता है प्रत्यक्ष विधि। यदि आप लक्ष्य भाषा सिखा रहे हैं और उसमें मातृभाषा हस्तक्षेप नहीं कर रहा है तो ये पूछेगा कौन सा विधि होगा, तो प्रत्यक्ष विधि। याद रखिएगा। उपचारात्मक शिक्षण अगर पूछ देगा तो आंसर में जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, या निदानात्मक जाएगा, है ना, याद रखिएगा, दो आंसर जा सकता है। अगला है प्रिंट समृद्ध परिवेश की बात करेगा तो आंसर में चार्ट रहेगा, पोस्टर रहेगा, प्रदत्त कार्ड रहेगा या दीवार पर छपा हुआ रहेगा। अगर इस चारों में से कोई भी रहेगा या चारों एक साथ रहेगा तो प्रिंट समृद्ध माहौल वाला आंसर में ये चला जाएगा सही। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी क्या है, तो मैं बता दूं आपके खानदान में
है ना, या कोई भी व्यक्ति के खानदान में जो पहला बार विद्यालय जाता है उसको प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी कहते हैं। माने आपके परिवार जो पहली बार विद्यालय गए हो, माने आपके खानदान, उसमें लिखता है खानदान दोस्तों, आपके खानदान में, है ना, जो आपका परिवार है, फैमिली है, जो पहली बार जो विद्यालय गया था उसी को कहते हैं प्रथम पीढ़ी का विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, और ये काफ़ी बेटर है दोस्तों, जो आपको फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए, एक से अधिक भाषा का ज्ञान अगर दे दिया तो नवीन भाषा सीखने में मदद करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला रहेगा, पढ़ना और गहराई से परीक्षण की बात कर देगा तो गहन पठन होगा। क्या होगा? गहन पठन जाएगा। ठीक है, सरलता, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, सरलता पूर्वक भाषा से परिचित कराने वाली पद्धति पूछ देगा कि कौन सी पद्धति है, तो स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति में जाएगा। ठीक है, पठन पूर्व कार्य पूछेगा तो पढ़ने से पहले क्या करते हैं, तो अभिप्रेरित करना या पाठ वस्तु में प्रवेश करवाना। ठीक है, ये पढ़ने से पहले का काम है। ठीक है, अगला पूछेगा, कैसे पूछेगा देखते चलिए। कीवर्ड है जो ब्रह्मास्त्र साबित होगा आपके 7 जुलाई के एग्जाम के लिए, आगे भी एग्जाम जो लोग देने वाले दिसंबर में, उन लोगों के लिए। चलिए, भाषा अर्जन के चरण पूछ रहा है, कौन कौन से चरण है। तो पहले बच्चा कूकता है, तब बलबलाता है, तब समग्र बोधि अवस्था, तब दो शब्दीय अवस्था, तब तार शैली। एक क्रम में देता है। ठीक है, और ये कितनी बार पूछा जा चुका है। निदानात्मक की बात करेगा तो खराब अंक जानने के परीक्षण को ही, है ना, निदान किया जाता है। खराब अंक में जानने का परीक्षण निदानात्मक परीक्षण में चला जाएगा। ठीक है, अगला है कि अर्थ क्रियात्मक या प्रीमैग्नेटिक्स कहेगा कोई क्वेश्चन में, तो भाषा का सामाजिक नियम जाएगा आंसर। पूछेगा अर्थ क्रियात्मक क्या है, तो भाषा का सामाजिक नियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है व्याकरण अनुवाद पद्धति अगर पूछ दिया फिर से कोई भी, तो उसमें जाएगा लक्ष्य भाषा या प्रवाह पूर्णता या सटीकता, है ना, या उपलब्धता। अब ये समझ में नहीं आया तो सुन लीजिए। व्याकरण अनुवाद पद्धति क्या है, तो लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाह पूर्ण एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि, है ना, ये हो जाएगा व्याकरण अनुवाद पद्धति। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, सुनिएगा, हिंदी बोली में विविधता अगर पूछ देगा क्या है, हिंदी बोली में विविधता का कोई क्वेश्चन में रहे तो आंसर में रहेगा हिंदी की बोलियां है ना। शास्त्रीय भाषा की बात करेगा तो शास्त्रीय भाषा में आता है तमिल, तेलुगु, है ना, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ये जो भाषाएं हैं 6, ये शास्त्रीय भाषाएं हैं, है ना। अगला है बहुभाषिकता के बात करेगा तो संसाधन का काम करता है, आंसर में रहता है संसाधन, या मातृभाषा में शुरुआत और आगे भाषा जुड़ते जाना बहुभाषिकता हो जाता है। बहुभाषिकता की बात फिर करेगा तो विद्यार्थियों के भाषा का प्रयोग कर दीजिएगा तो बहुभाषिकता हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नए भाषा बोलने में समय लगता है उसे, माने किसी भी बच्चा को नई भाषा बोलने में समय लगता है तो उस अवधि को हम क्या कहते हैं, तो मौन अवधि कहते हैं। ग पर रेफ, भ पर रेफ, ग भ, है ना, रेफ अगर दे दिया तो अंत में होने वाला शब्द क्या है, तो विषम जोड़ा है ना। जिस शब्द के अंत में ग पर रेफ, भ पर रेफ रहे उसमें क्या जाएगा, विषम जोड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। समय मिलने पर नई नई कहानी पढ़ने की बात करेगा तो उसको कहते हैं विस्तृत पठन। अगर कोई बच्चा समय मिलने पर नया कहानी पढ़ रहा है तो उसको कैसा पठन कहेंगे, विस्तृत पठन कहेंगे। ठीक है, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने की बात कर देगा। ठीक है, कोई बच्चा या कोई टीचर सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनवा रहा है तो आंसर में जाएगा प्रस्तुतिकरण अभ्यास परिणाम। ठीक है, आपका उत्तर जाएगा। अगला है समूह में कार्य करने की बात कर देगा तो 100% नहीं 500% बता दे कि परियोजना कार्य देगा। समूह में कह दिया कि परियोजना सही चल जाएगा। ठीक है, अगला पोर्टफोलियो आकलन कहेगा तो विभिन्न अधिगमों
के कार्यों का संग्रह या क्रमिक रिपोर्ट, है ना, रहेगा तो पोर्टफोलियो में जाएगा। संकेत भाषा क्या है अगर पूछ दिया तो आंसर में रहेगा भाषा का व्याकरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जांच करने की बात करेगा, ठीक है, जांच करने की बात कर देगा तो ये जांच करना क्या है, तो संपादन करना। ठीक है, जांच करना, व्याकरण के टॉपिक की जांच कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं। निपुण भारत की बात करेगा तो आंसर में जाएगा बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान या प्रभावशाली संप्रेषण। ठीक है, चलिए आगे। 3 माह तक के बच्चा को किस ग्रेड में रखेंगे, तो ग्रेड 1 में रखेंगे, याद रखिएगा। और 3 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चा को क्या कहते हैं, तो खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत रखेंगे, 3 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चा को। चित्रात्मक पुस्तक देना किस में जाएगा, तो भाषा और पठन और भाषा से परिचित करवाना। अगर कहेगा कि एक टीचर है जो चित्रात्मक पुस्तक दे रहा है तो क्या कर रहा है, तो पठन और भाषा से परिचित करा रहा है। ठीक है, विद्यार्थी क्या कर पाएंगे, तो सीखने के प्रतिफल। अगर पूछेगा कि विद्यार्थी क्या कर पाया तो उसको क्या कहेंगे, तो सीखने का प्रतिफल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगला कहता है भाषा क्या है ना, तो नियम द्वारा शासित व्यवस्था को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, याद रखिएगा। पूछेगा भाषा क्या है, तो नियम द्वारा शासित व्यवस्था या भाषा का व्याकरण है। विद्यालय शिक्षण में भाषा की युक्ति पूछ देगा तो विद्यालय में त्रिभाषा सूत्र पढ़ाया जाता है जो कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। और त्रिभाषा सूत्र में फर्स्ट में आता है मातृभाषा, और दूसरा में आता है हिंदी भाषा, तीसरा में आता है अंग्रेजी भाषा, बोले तो आंग्ल भाषा। अगला है सब भाषा अच्छा तरह से पढ़ लेना। अगर कोई बच्चा सब भाषा अच्छा से पढ़ ले रहा है तो समझिए क्या है, कौशल का स्थानांतरण है। पहेली हल करने वाला प्रश्न पूछेगा कि एक बच्चा है जो पहेली हल कर रहा है तो उसमें क्या विकास होगा, तो तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, है ना। पहेली में क्या है, तुरंत सोच के बताना पड़ता है। ठीक है, या पहेली वाले प्रश्न में एक और आंसर बता देते हैं जो बहुत काम देगा, तर्क जाता है सही आंसर में। ठीक है, पाठ सामग्री का चयन करने की बात करेगा तो स्वाभाविक भाषा और प्रमाणिक सामग्री को शामिल करेंगे। पाठ सामग्री का चयन कैसा करेंगे, तो स्वाभाविक भाषा होना चाहिए और प्रमाणिक सामग्री होना चाहिए। ठीक है, 2 चीज होना चाहिए। सरसरी तौर पर पठन की बात कर देगा तो अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन क्या कहलाता है, सरसरी तौर पर पठन कहलाता है। दक्षता आधारित पठन की बात करेगा, आंसर में जाएगा विषय वस्तु में निपुणता। दक्षता, निपुणता गलत होता है लेकिन दक्षता वाली प्रश्न में निपुणता सही जाता है। एक कीवर्ड बना हुआ है जो काफी एनालिसिस के बाद बनाया गया है। टॉपिक पर वार्तालाप की बात कर देगा तो समझिए कि रोल प्ले हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, और आगे कहता है सुनिए ध्यान से कि भाषा को प्रस्तुत करना चाहिए। अगर दे दिया तो आंसर में रहेगा विमर्श के रूप में। भाषा को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए, तो विमर्श के रूप में। बच्चा चैप्टर पलटता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, बच्चा अगर कोई बुक लेके चैप्टर पलट रहा है तो क्या है, तो पाठक है, तब ना पलट रहा है भाई। चलिए, स्वनिम जागरूकता की बात करेगा तो ध्वनि ज्ञान रहेगा आंसर में जरूर, ध्वनि के बारे में चर्चा करेगा स्वनिम में। प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाना। अगर पूछ देगा कि कोई बच्चा है जो प्रत्यक्ष या निष्कर्ष से आगे जा रहा है तो क्या कर रहा है, गहन चिंतन कर रहा है या मूल्यांकन प्रतिबिंबन कर रहा है। ठीक है, चुनौतीपूर्ण अवधि पूछेगा तो ग्रहणशील होगा। क्या होगा, ग्रहणशील, चुनौतीपूर्ण अवधि। अगला है पढ़ाई का माध्यम की बात कर देगा तो मातृभाषा में पढ़ाइए, ये तो सबका सही जाता है कीवर्ड। बच्चे की भाषा और विद्यालय की भाषा, है ना, दोनों के बीच में अगर पुल बना देते हैं, ऐसे देता है प्रश्न, दोनों के बीच में पुल बनाना, है ना, पूछ देगा कि बच्चे की भाषा और विद्यालय के भाषा के बीच में क्या करते हैं, तो आंसर में मार दीजिएगा पुल बनाना, है ना, पटना का पुल दिया रहता है। पठन कौशल का आकलन करने की बात करेगा तो अपने शब्दों में
है ना, लिखने के लिए कह दीजिए तो उस बच्चा का पठन कौशल का आकलन हो जाएगा। और कैसे प्रश्न पूछेगा कि किसी बच्चा का पठन कौशल का आकलन कैसे करिएगा, आप टीचर है तो उसका एक ही तरीका है, अपने शब्दों में लिखे, तब ना आकलन होगा भाई। अर्जित और अर्जन की बात कर देगा तब परिवेश वाला आंसर सही जाएगा। अधिगम की बात करेगा तो विद्यालय या औपचारिक होगा, समझे। और चित्र से लाभ पूछेगा कि चित्र से क्या लाभ है, तो आंसर में जाएगा भांपना या अनुमान लगाना। चित्र से क्या लाभ होता है, तो कोई चीज़ को आप भांप जाते हैं और अनुमान लगा लेते हैं। लेखन का बेहतर तरीका पूछ देगा तो मस्तिष्क में आ रहे टॉपिक को लिखना, है ना, उससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। तो मस्तिष्क में जो टॉपिक आ रहा है वो लेखन का क्या है, बेहतर तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ा आएगा आपको, ऐसा कीवर्ड आपको बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को वायरल कर देना है, शेयर करके उन सभी के पास पहुँचे जो काफ़ी लोग दूसरे चैनलों पर जा करके इतना दिन समय बिताए लेकिन कीवर्ड ऐसा नहीं मिला हो, तो भाई उनको मिल जाए, ठीक है। चलिए भाई, ये कहता है एकल स्वर जैसी ध्वनि निकालने की बात करेगा तो आंसर में जाएगा कूजन। क्या जाएगा, कूजन। भाषा ड्रिल और अभ्यास से सीखी जाती है, प्रश्न कर दे दिया कि भाषा ड्रिल और अभ्यास से सीखी जाती है, तो कौन कहा था, तो ये स्किनर कहा था, याद रखिएगा। चलिए ग्राह्य शब्द भंडार की बात करेगा तो देखने और सुनने के बाद पहचान करना क्या कहलाता है, ग्राह्य शब्द भंडार। देखने और सुनने के बाद कोई बच्चा पहचान कर रहा है तो ग्राह्य शब्द भंडार होगा, ठीक है। लक्ष्य भाषा में निपुणता की बात करेगा तो प्रवाह एवं सटीकता जाएगा। क्या जाएगा, प्रवाह एवं सटीकता की बात कर देगा तो लक्ष्य भाषा में निपुणता सही जाएगा, ठीक है। ये सब कीवर्ड है। विद्यार्थी द्वारा आकलन की बात कर देगा तो सहपाठी आकलन जाएगा। क्या जाएगा, विद्यार्थी द्वारा आकलन, कैसा आकलन होता है, तो सहपाठी आकलन। बहुभाषिक व्यक्ति पूछेगा क्या है, तो बहुभाषाविद होता है ना। अगला पूछेगा जो विद्यार्थी पढ़ता है वह अच्छा लिखता भी है, याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद लेखन से पहले क्या होता है, तो विषय बिंदु पर मानस मंथन करना चाहिए। प्रश्न पूछेगा अनुच्छेद लिखने से पहले क्या करना चाहिए, तो विषय बिंदु पर मानस मंथन, ठीक है। ये उल्टा हो गया भाई, हाँ सीधा कर देता हूँ उसको। चलिए अगला है चौमस्की के अनुसार अगर कोई प्रश्न आता है तो उसमें जाता है अर्जन जाता है और नहीं तो व्याकरण जाएगा, ठीक है। दो चीज, सार्वभौमिक व्याकरण या अर्जन, चौमस्की का कीवर्ड है। एक दूसरे से अंतःक्रिया करने की बात करेगा तो आगमन विधि में जाता है, ठीक है। एक दूसरे से अंतःक्रिया करना। निष्क्रिय शब्दावली की बात करेगा तो जिनका प्रयोग कभी नहीं होता है ना, उसको हम निष्क्रिय शब्दावली कहते हैं। बात सही है भाई, जिसका प्रयोग नहीं होगा निष्क्रिय नहीं हो जाएगा। तो शेयर मार दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, और कैसा लग रहा है इसको थोड़ा सा कमेंट करिएगा। आप सभी जितने भी सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं थोड़ा सा इसको दबा के शेयर कर देना है ताकि उनको पास भी पहुंच जाए जिनको जरूरी है, ठीक है। चलिए पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, अगर प्रश्न पूछ दिया अगर या कोई दिया हुआ है या इसको समझाना है किसी बच्चा को तो प्रतिपादक लेख हो जाएगा, लेखक होगा, या व्याख्यात्मकता की जरूरी पड़ती है वहाँ पे, समझे। अगला है निदान परीक्षण का उद्देश्य है, तो निदान परीक्षण का उद्देश्य है कि कमियों को जानना और अंतर को जानना, है ना। निदान परीक्षण में जाता है। भारत में, है ना, भारत में फर्स्ट भाषा क्या है, मातृभाषा। सेकेंड भाषा क्या है, हिंदी भाषा। और थर्ड भाषा क्या है, आंग्ल भाषा या विदेशी भाषा, उसी के अंतर्गत अंग्रेजी आता है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न पूछा था एक बार। चलिए हिंदी क्या है, तो राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय नहीं, राजकीय भाषा है। अंग्रेजी क्या है, तो अंग्रेजी सह राजकीय भाषा है, याद रखिएगा। क्या है, सह राजकीय भाषा। शब्द और अर्थ अगर संबंध नहीं बन रहा है तो भाषा यादृक्ष जाएगा आंसर में। शब्द अर्थ के बीच में कोई संबंध नहीं है तो भाषा यादृक्ष जाएगा सही। व्याकरण पढ़ने की सर्वोत्तम विधि, तो आगमन से निगमन सबसे अच्छा विधि होता है, याद रखिएगा। आप सभी जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं एग्जाम देने, ध्यान से करिएगा आप सभी।
भाषा क्या है पूछेगा तो प्रक्रिया मारिएगा, भाषा क्या है तो प्रक्रिया है। ठीक है, ट्रांसलैंग्वेजिंग पूछा था एक बार, क्या है तो भाषा एक प्रयोग है न कि उत्पाद। आंसर में यही जाता है, ट्रांसलैंग्वेजिंग में भाषा एक प्रक्रिया है न कि उत्पाद। रचनात्मकता की बात करेगा तो खुला अंत वाला प्रश्न से क्या होता है, रचनात्मकता बढ़ता है बच्चों में, है ना। खुला अंत प्रश्न माने जिस प्रश्न का उत्तर अधिक आए। बुद्धि क्या है तो भाषा की अवधारणा नहीं है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा कि बुद्धि क्या है तो भाषा की अवधारणा नहीं होता है बुद्धि, याद रखिएगा। अगला है समान शब्दकोश में नहीं पढ़ाई जाती है तो शब्द की उत्पत्ति। प्रश्न पूछेगा समान को शब्दकोश में क्या नहीं पढ़ाई जाती है तो शब्द की उत्पत्ति पढ़ाई नहीं होती है। प्रामाणिकता की अवधारणा पूछ देगा, क्या है तो बोली और लिखी सामग्री, है ना, वही प्रामाणिकता की अवधारणा है। ठीक है, लिखित और मौखिक परीक्षण प्रदत्त कार्य के रूप में देने की बात करेगा तो रचनात्मक मूल्यांकन जाएगा। और इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा, तब आपके भेजा में घुसेगा और देखिए कैसे काम करता है आपके एग्जाम में, है ना। तो लिखित या मौखिक परीक्षण प्रदत्त कार्य के रूप में देने कोई टीचर दे रहा है ना। कोई टीचर जो है लिखित भी काम दे रहा है और मौखिक परीक्षण भी हो रहा है और प्रदत्त कार्य भी हो रहा है, तो कैसा मूल्यांकन हो रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भाषा का विचार पर प्रधान अधिपत्य है। तो फर्स्ट में भाषा और बाद में विचार दे दे, कोई भी क्वेश्चन में फर्स्ट में भाषा तो वाइगोस्की, इसका एक ही ट्रिक है। कोई भी क्वेश्चन में फर्स्ट में भाषा दे दे तो वाइगोस्की। I+1 को हम बोलते हैं थोड़ा ऊंच या कुछ ऊंच, ये कीवर्ड है। इसे कौन दिया था, स्टीफन क्रिप्सन ने दिया था। अगला है संकोच के साथ बात करने की बात करेगा तो क्या होगा, भाषा प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगा। कोई बच्चा संकोच से आपसे बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, भाषा प्रवाह में बाधा हो जाएगा। बात समझे। श्रवण की बात करेगा तो ग्राह्य होता है। श्रवण क्या है, ग्रहण करने वाली चीज है। वाचन क्या है तो मुंह से आवाज निकलता है तो उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जीभ और ओठ के समन्वय से प्रभावित क्या होता है तो डिसलेक्सिया होता है, पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। चलिए, निपुण भारत की बात करेगा। निपुण भारत में फाउंडेशन स्किल का मुख्य केंद्र क्या है तो समझ के साथ पठन और संख्या बोध। ठीक है, देखिए संख्या बोध जरूर रहेगा निपुण भारत में, समझ के साथ पढ़ना भी जाता है। चलिए, अगला है इस्तेमाल की आवश्यकता है तो निपुणता परीक्षण के बाद इस्तेमाल की आवश्यकता है। ठीक है, समान जानकारी के लिए तेजी से पढ़ना क्या कहलाता है तो सरसरी तौर पर पढ़ना। पूछेगा कि कोई व्यक्ति है जो समान जानकारी प्राप्त करने के लिए अखबार तेजी से पढ़ रहा है तो क्या होगा, सरसरी तौर पे पढ़ना। लेखन पूर्व युक्ति क्या है तो मानस चित्रण करना, मानस मंथन करना, ये लेखन पूर्व युक्तियां हैं। ठीक है, अगला है भाषा क्या है तो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है ना, याद रखिएगा। पढ़ने का प्रयास करना माने अर्थापन करना, क्या करना, अर्थापन करना। ये कीवर्ड है कि अगर पढ़ने का कोई बच्चा प्रयास कर रहा है तो क्या कर रहा है तो अर्थापन कर रहा है, आंसर में रहता है। द्वितीय भाषा अध्यापन करते हुए मातृभाषा प्रयोग करना, अगर दिया रहेगा कि कोई बच्चा है जो द्वितीय भाषा अध्यापन करते हुए मातृभाषा प्रयोग कर रहा है तो आंसर में जाएगा ट्रांसलैंग्वेजिंग, भाषा अंतरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बुनियादी चरण अवधि, तो बुनियादी चरण अवधि है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 का 5 वर्ष, याद रखिएगा। जिह्वा का मुड़ंकन गति, आपका जीभ जो है मुड़ जाता है, या टंग ट्विस्टर, है ना, करवा रहे हैं, मतलब क्या करवा रहे हैं, उच्चारण करवा रहे हैं। संकेत क्या है तो भाषा का व्याकरण होता है संकेत। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत एक श्रेष्ठ भारत है, फ्लैगशिप कार्यक्रम। ये पूछेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है तो फ्लैगशिप कार्यक्रम में रखा गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, हिंदी भाषा क्या है तो कार्यालयी भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा और है और आपके लिए सबसे बेटर ये वीडियो साबित होगा। मात्र 2 बार देखना इसको और एग्जाम दे करके आइए। ठीक है, पढ़ने में
व्याख्या करने में एक समान ध्वनि में एक समान आकृति में भ्रमित हो रहा है कोई बच्चा, तो उसको कहेंगे अधिगम विकलांगता। स्वनिम स्तर को प्रभावित करता है, तो उच्चारण जो होता है वह स्वनिम स्तर को प्रभावित करता है। ठीक है, सिक्का, नक्शा, टिकट का प्रयोग करना, ये सब क्या है? वास्तविक वस्तुएं हैं। ये सब क्या है? वास्तविक वस्तुएं हैं। पढ़ने वर्तनी छोड़ देना, हाँ, पढ़ने में वर्तनी छोड़ देना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कोई वर्तनी छोड़ दिए, कोई वर्ड छोड़ दिए, तो इसको हम अधिगम विकलांगता में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है लिखने गलतियां करना वाक्य में। लिखने में कोई बच्चा गलतियां कर रहा है वाक्य में, तो उसको हम कैसा गलती कहेंगे? संरचनात्मक गलतियां। चलिए साहित्य श्रेणी में नहीं आता है ना? साहित्य श्रेणी में कौन नहीं आता है? तो विश्वकोश या शब्दकोश साहित्य की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, आत्म केंद्रित वाचन, दूसरा जैसा सुनते हैं और महसूस करते हैं उसी को हम आत्म केंद्रित वाचन कहते हैं। दूसरा जैसा सुनता है और महसूस करता है उसी को कहते हैं। ठीक है, अगला पूछेगा भाषा अर्जन उपकरण है, इसका कीवर्ड क्या होगा? चॉम्स्की। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? तो व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, अनेकार्थिक शब्द से आनंद कोई बच्चा ले रहा है, तो आंसर में जाएगा विमर्श की भाषा की जागरूकता। ठीक है, और ये अंतिम है दोस्तों, और ये वीडियो को 2 बार देखना है, और कम से कम आप अपने ग्रुप में जो आपके एग्जाम देने जा रहे हैं 5 ग्रुप में शेयर करिए, 5 दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए इसको। चलिए, पढ़ना सीखने की शुरुआत किससे होता है? प्रश्न देगा तो रोचक कहानी से। ठीक है, किताब को कतब कोई लिख रहा है, कोई बच्चा किताब को कोई कतब लिख रहा है, तो उसमें क्या गलतियां हो रही है? तो उसकी स्ववर्तनी है। क्या है? स्ववर्तनी। द्विभाषिकता, हाँ, और विद्वत का संबंध क्या है? तो गहरा संबंध है। मौखिक भाषा आकलन सर्वाधिक बल देता है किस पर? तो विचारों की क्रमबद्धता पर ज्यादा जोर देता है। ठीक है, अगला है कि भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? तो सोचते हैं और महसूस करते हैं। बाल साहित्य की बात करेगा तो भाषा के विभिन्न रंगतें प्रस्तुत करना आंसर में जाएगा। ठीक है, कक्षा 1 में लिखना शुरू होता है क्या चीज़ से? पहला क्लास में किससे लिखना शुरू होता है? तो चित्र बनाने से। भाषा अनुकरण सीखी जाती है, प्रश्न दे देगा कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। कौन कहा? तो अनुकरण से सीखी जाती है, स्किनर ने कहा था। तो दोस्तों ये जो वीडियो था ये ब्रह्मास्त्र था और सीटेट के लिए अंतिम वार था। और ऐसा ट्रिक आप लोगों ने क्या यूट्यूब पर कभी देखा है? कमेंट जरूर करें। तो आप सभी इस वीडियो को कम से कम 5 दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और आप लोग एग्ज़ाम दे करके आए। आपको एग्ज़ाम काफ़ी बेटर गुजरने वाला है, और घबराए नहीं। सीटेट कोई हार नहीं है, बस पॉजिटिव माइंड रखना है और अच्छा करके आना है। जय हिंद, जय भारत।